बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों 19 तारीख को यानी मंगलवार को, और बहुत जगह पर ऐसा होता है कि सोमवार की शाम को ही भगवान विराजमान हो जाते हैं। भगवान गणेश आने वाले हैं, उत्सव है उनका, पूरे देश में पूरी दुनिया में मनाया जाता है। यहाँ की मूर्तियाँ बाहर तक जाती है। तो दोस्तों मैंने देखा है ज़्यादातर लोग एक दिन दो दिन पहले ही भगवान को ले आते हैं। बड़ी श्रद्धा जो है लोगों की रहती है भगवान में। जब भगवान वापस जाते हैं तो लोगों को बड़ा दुख होता है, क्योंकि काफ़ी खुशी का माहौल रहता है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि इस बार मूर्तियों की सेल कम हुई है। दुकानें बढ़ गई है, दुकानें ज़्यादा खुल गई है। अब उसमें भी मुझे ये पता चला कि 40,000 और 70,000 रुपये एक महीने का दुकानदार से भाड़ा लिया जाता है मूर्ति रखने का। तो वह जो पैसे हैं मूर्ति पर लगेंगे। मूर्ति महंगी मिलती है। बहुत सारे लोग टिटवाला से भी मूर्ति लाते हैं, वहाँ से सस्ती मिलती है। पीओपी की मूर्ति वहाँ से मिलती है। ऑयल पेंट का रंग किया हुआ मूर्ति मिलती है वहाँ से। वहाँ से काफ़ी जगहों पर भगवान दुकानों में भेजे जाते हैं। अब बात ये हो गई। अब उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी उल्लासनगर महानगर पालिका को शर्म नहीं आई अभी तक। हमारे नेता भी लापता हैं। दोस्तों 13 किलोमीटर का शहर है। क्या हालत है हमारे शहर की। 10 मीटर बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ 10 मीटर। 1 मीटर 39 इंच का होता है। तो इतना टुकड़ा भी हमको बिना खड्डे के नहीं मिलेगा। हम कहते हैं आप इको फ्रेंडली भगवान बैठाएं, आपकी बात हमको स्वीकार है। हम घर में मूर्ति विसर्जन करें वो भी स्वीकार है हमें। कम से कम भगवान को लाने के लिए, उनके आगमन के लिए हमको रास्ते तो बना के दो। हर साल वही बात होती है, कल मनसे ने अपना विरोध दर्शाया। मनपा में गए और किसी आदरणीय व्यक्ति को भगवान गणेश के स्वरूप में लेकर गए कि हम भगवान को घर में नहीं ला सकते हैं, मनपा में हम पूजा करेंगे उनकी। क्या निठल्लापन है ये सब। 10 सालों से 15 सालों से यही सब चल रहा है, क्यों आखिर। दोस्तों आज से काफ़ी साल पहले बात बताना जरूरी है। पहले जो पुलिस कमिश्नर साहब रहते थे वह गणेश उत्सव पर लोगों को ध्यान दिलाते थे कि आप अच्छे से रहें और शांति बनाए रखें। उसके लिए आते थे लोग भी, अपनी अपनी समस्या बताते थे। दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ। आदरणीय भुजंगराव मोहिते साहेब पुलिस आयुक्त पतले से थे, पतली कद काठी, ईमानदारी कूट कूट कर भरी थी, रुबाब कूट कूट कर भरा था, बेईमानी को बर्दाश्त नहीं करते थे। जब उन्होंने चार्ज संभाला, मेरे हिसाब से 1998 की बात है, चार्ज संभाला तो वो उल्लासनगर
जवाहर होटल में ऊपर टेरेस हॉल में लोगों को बैठाया गया और उन्होंने सब बातें समझाई। एक व्यक्ति से रहा नहीं गया, भावन दास थे, भावन दास, तो उनसे रहा नहीं गया, वह उठकर खड़े हो गए। ये उल्लासनगर 4 के कुछ उनका जगह के अध्यक्ष थे वो। उन्होंने बताया कि आदरणीय कमिश्नर साहब, सड़कों की हालत खराब है और जब हम भगवान का आगमन करेंगे तो कभी मूर्ति को क्षति पहुंच सकती है और ऐसे में माहौल खराब हो सकता है। यह इस शहर की जानकारी मोहिते साहब को नहीं थी। उन्होंने आखिरी में अपने भाषण में कहा कि जिस व्यक्ति ने कहा कि मूर्ति को क्षति पहुंचेगी, माहौल खराब होगा, तो कहा कि उस व्यक्ति पर नज़र रखी जाए। जब हम यहाँ पर आए हैं तो माहौल कैसे खराब होगा। तो भुजंगराव मोहिते जो थे, उनको शक हुआ कि कहीं ये लोग कुछ गड़बड़ न करा दें, तो आयुक्त साहब ने कहा इस पर नज़र रखी जाए। तो बाद में उनको समझाया गया कि वो व्यापारी है और वो सही बात बोल रहा था, यहाँ की स्थिति डावाडोल है। दोस्तों, भगवान 28 तारीख तक रहेंगे। उसके बाद जो गड्ढे हैं, भगवान को तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ लोगों की कमर ख़त्म हो चुकी है यहाँ की हालात से। दोस्तों, ये कारण है लोग हमारे शहर को छोड़ते जा रहे हैं। कल एक बच्चा अपनी गाड़ी बैठकर जा रहा था, चला रहा था आराम से, उसको गड्ढा समझ में नहीं आया, पानी भरा हुआ था। दोस्तों, उस बेचारे बच्चे को काफ़ी चोटें आई, उसने काफ़ी पट्टे बांध रखे थे, देखकर बड़ा दुख हुआ। अब ये मनपा की बात हो गई और क्या होगा इन गड्ढों का, क्योंकि जादू की छड़ी तो है नहीं। और मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि भाई साहब, आप लोग हर साल भगवान को विराजते हैं, पूजते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, कहीं कहीं पर बड़ी बड़ी पूजाएं होती हैं। कुछ लोग भगवान का भी मजाक बनाने की कोशिश करते हैं। मंडपों में जुआ होती है, बड़े पैमाने पर लाखों करोड़ों की हार जीत हो जाती है। ऐसा आप मत करो। मैंने पहले भी कहा है, भगवान गजानन स्वामी विघ्नहर्ता हैं, विघ्नकर्ता भी हैं। आपके ज़िंदगी में विघ्न डाल सकते हैं। वहाँ बैठकर कोई शराब न पिए, कोई नशीली चीज़ न खाए पिए। मेरी आपसे निवेदन है, खा पी करके आप मंडप में मत जाइए। उसके बाद मैं एक ज़रूरी आपको जानकारी देता हूँ, वो आपकी भलाई के लिए है कि जिन लोगों को भगवान को लाना है, वह लोग पसारी से भी सामान लाकर रख दें, क्योंकि अब तो पसारी ज़्यादा हो गए। जब हम ये सब करते थे तो ये 4 नंबर में 2 ही पसारी थे, लाला पसारी। आज बहुत सारे पसारी हो गए, लेकिन फिर भी उनके यहाँ भीड़ रहती है बहुत। और कई बार ऐसी भीड़ की हालत में पसारी को भी समझ में नहीं आता है, एक की दूसरी चीज़ आपको दे देता है। तो कुल मिलाकर मैंने काम की बातें आपको बताई, आगे आपकी मर्जी है। लेकिन मैं फिर एक बार अपनी नाराज़गी मनपा से दिखा रहा हूँ और मैं मनसे वालों को धन्यवाद दे रहा हूँ कि भाई साहब, चलो कोई तो पार्टी है जो आज भी खाली बातें नहीं करती है, उनका दमखम है। कल आप लोग आयुक्त से मिले, आप लोगों को धन्यवाद है। भविष्य में भी आप शहर के लिए इसी तरह सोचते रहें, ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहता हूँ।